हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में करने वाले हैं रिएक्शन। किसका पता है? रजत चौहान का एक वीडियो है कॉलेज लाइफ करके, उसके बारे में। एंड चलिए देखते हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा था, मैंने रखा था, मतलब साइड कर रखा था कि बाद में आराम से टाइम निकाल के देखेंगे। तो आप लोगों के साथ ही देखते हैं। एंड चलिए देखते हैं कैसा रिएक्शन रहेगा। मैं कुछ बोलता नहीं, ठीक है? मुझे बस देखना पसंद है, आप भी मेरे साथ देखो। इतना इंजीनियर दोबारा बताना सारे आप तो देखो। एक तो पता आपको इंजीनियर डे आता है, पता आपको? लेबर डे की बात नहीं कर रहा मैं, इंजीनियर डे अलग होता है। गिव मी लाउड चेयर। इंजीनियर हर जगह पर है आज की डेट में, क्या बोलते हो? आप देख लो, सेल्स में, नासा में, जेल में। मैं खुद एक इंजीनियर हूं। मुझे लगता है इंजीनियरिंग एक 4 साल का आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज हम जितने भी लड़के इंजीनियर हैं, हमारा एक ही पॉइंट होता है, मेरी ना फिजिक्स स्ट्रांग है, मेरी ना मैथ स्ट्रांग है। एक सेमेस्टर के बाद, भाई मेरी ना पीने की कैपेसिटी स्ट्रांग है, जितनी मर्जी पिला ले भाई, मैं नहीं हिलता भाई। आपको ना कॉलेज में मिलेंगे 3 तरह के ड्रिंकर। एक होता है ड्रिंकर जो पीते हैं पक्का, एक होते हैं ओकेशनल ड्रिंकर, तीसरा मेरी तरह चकना फ्रेंडली। ओकेशनल ड्रिंकर पता है आपको क्या होते हैं? नहीं। ये आपके बॉयफ्रेंड हैं? आपके नहीं कभी नहीं बनाना। तो मैं माँ कसम बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये इससे शादी कर लेना, इससे नहीं। एनी आइडिया अबाउट ओकेशनल ड्रिंकर्स? कौन होते हैं बताओ? हाँ, जो फ्री की पीते हैं। महीने में 20 ओकेशन आ रहा है, पिए जा रहा है भाई ये बंदा, टैंकर बना पूरा है। कह रहा मैं तो ओकेशनल ड्रिंकर हूँ। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आपका भाई गर्ल्स रेशो, भाई गर्ल्स रेशो हमारा बहुत ही बेकार था। किसका क्या रेशो था बताओ? कोई भी क्या रेशो था? 0। बहुत बढ़िया। 50 में 4। 50 में 4, वेरी गुड। भाइयों क्या रेशियो? गर्ल्स रेशो 70 में 2। इले आप भी आए हो? पूरी फ्रूट बास्केट आई है मेरे पास, संतरा वो बैठा। आप एक सेकंड देखो, एक सेकंड आप देखना। आप एक बार देख रहे हो, पीछे 6 लड़के देख रहे हो आप इकट्ठे? देखिए आपने। ठीक है सर, एक बार खड़े हो जाओ, एक बार ईमानदारी से खड़े हो, मजे के लिए। दूसरा, अरे हो जाओ, मुझे तो फन तो यही है। आ जाओ दूसरा भाई, चारों एक अच्छे लोग हो आप। ताली दो पहली बात तो ठीक है। अब एक सेकंड देखना। पहली बात तो पॉपिंस में सारी पॉपिंस की हैं गोलियां। और अब कभी आप देखना, कभी आप जाओगे ना लड़कों के कपड़े लेने के लिए, आप देखना हमेशा उनके जहां पे जो भी लड़कों के कपड़े लगे होते हैं, वहां पे हमेशा 3 टी-शर्ट का कॉम्बो होता है। वो ये रहा। चलो बैठ जाओ, ताली दो। अच्छे लोग हैं यार, ताली दो, अच्छे लोग हैं भाई, बहुत प्यारे लोग हो आप लोग। गुड। कंपनी भी सेम ही आ रहा है। कंपनी भी सेम ही है तो भाई उस कंपनी का बेड़ा गर्क होगा। हमारे में था 10 लड़कियां, 40 लड़कों में भाई साहब। अब तो हो कर रहे हो ना, हमने भी किया था पहले दिन। हमने कहा हो, आई विल टेल यू। अब मैं डिवाइड करता हूँ। 10 लड़कियां में से ना 2 लड़कियां वो होता है ना, वो लड़की देखिए आपने, जो अपना होम टाउन में दिल लेके आती है पहले से, जो बोलती मैं मिस नहीं हूँ, मिसिस ही हूं मैं। एक बार तो उसे पकड़ा दिया, उसने फोन करी, ये लो अपने जीजू से बात करो। फिर बहन का माना तो ये मैंने पागल हो गई। ये गई 2 तो ही उड़ गई, बची 8 में से वो 3 लड़कियां नहीं थी जो बिल्कुल बेइंतहा सिंगल होती हैं। वो देखिए 12th क्लास में जब हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे, तो एक लड़की के हमेशा पापा होते हैं जो उनको लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं। इस लड़की की बच्ची की कोई और को देखना है लड़के को। उन अंकलों ने कभी हमारा नमस्ते नहीं लिया, ये सोचिए कि नमस्ते करते अपनी बेटी का हाथ ना मांग ले आदमी। ये वाले अंकल। तो मैम 3 लड़कियां बेइंतहा सिंगल। तो सीनियर ने रैगिंग पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो एक बोली सिंगल, दूसरी बोली वेरी सिंगल, तीसरी बोली वेरी वेरी सिंगल। सीनियर को लगी अपॉर्चुनिटी, 3 सीनियर कोटे में निपट गई। तीनों ने एकदम ग्रैब कर ली। मैंने कहा ये लोग कैंपस प्लेसमेंट तो यहीं ले गए ये लोग। बची 5 में 2 लड़कियां वो थी, वो देखिए अपने नताशा टाइप लड़कियां। एक लड़कियां होती है, कैसे बताऊं, जो ना भिखारी को बैगर्स बोलती हैं कि बैगर्स आ गए यार, बैगर्स आ गए। वो 2 लड़कियां थी वो भाई। वो 2 लड़कियां आई क्लास में और उन्होंने 40 लड़कों को करीबन आधा घंटा देखा। और फिर उसने कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर दिया कि तुम में से किसी की भी औकात नहीं है जो हमें जेड कर सके। बची 3 लड़कियां, 3 में से ना आप समझो 2 लड़कियों को हम 40 लड़कों ने करीबन 2 घंटे देखा। हमने 3 स्टेप पीछे लिया। हमने कहा हमें भी ये नहीं चाहिए।
हमारी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना भाई। बची एक लड़की, वो सेकंड ईयर तक जब हम पहुंचे तो जूनियर ने ऑफर मारा, जूनियर कोटा लग गया। वो लड़की कुसुम थी, तो उस लड़के ने भी प्रपोज ऐसे किया था जो आज तक फेमस है हमारे कॉलेज में, कहता विल यू बी माय के कांस्टेंट। हालांकि 3 साल बाद वो के वेरिएबल बन गया था। आप सेकंड ईयर तक आपको समझ में आता है कि आपकी जिंदगी पहुंचती है ऑटो पायलट मोड पे, समझते हो। 8:30 का लेक्चर, आपको पता है आपने फोन में अलार्म लगा रखे हैं। हमारे तो अलार्म फिक्स थे 8 बजे का अलार्म, 8:10, 8:20, 8:25, 8:28। 8 बजे का अलार्म है कि मैं नहा धो के तैयार होके ब्रेकफास्ट करके लेक्चर पे जाऊंगा। 8:10 पे मैं नहाऊंगा नहीं, मुंह हाथ धोऊंगा, अच्छे तैयार होऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, चला जाऊंगा। 8:20 का मैं मुंह हाथ भी नहीं धोऊंगा, तैयार होऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, चला जाऊंगा। 8:25 का ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, तैयार हो जाऊंगा। 8:28 का जो टी शर्ट सूंगी पहन सकता हूं क्या, पहनी और चले गए। और जो सो गए वो सो गए। लाल आंखें, डीन को शक हुआ, कह रहा भाई ये देखना पड़ेगा, ये पढ़ाई सी ऐसे हुई है, ये दारू पी रहे हैं लोग। कह रहा हॉस्टल में लगेगा छापा, सब छापा लगाते छापा। अब जैसे पता लगा छापा लगने वाला, मैंने कहा ठीक है। तो भाई सब लोग इकट्ठे हुए एकदम से, कह रहे क्या करना है। तो एक ने बोला एक काम करते हैं, दारू पी लेते हैं। बाय द वे ये बंदा ओकेशनल ड्रिंकर था। इसने फिर एक ओकेशन बना लिया यहाँ पर बैठ के, कह रहा है 4th ईयर में अब हमारे को होता है एक ही काम होता है सबके दिमाग में, हमेशा एक आइडिया आता है कि ना अगर मुझे कैंटीन का ठेका मिल जाए ना यहाँ पे, तो मैं तो यहीं सेट हुआ है जिंदगी में, यहीं सेट हूँ। जो दोस्ती निभनी होती है वो निभ जाती हैं। हमारा दोस्त था 1st ईयर में, भाई उस बंदे ने उधार ले रखा था। 4th ईयर तक हम मांगते रहे, गला फाड़ के, उसने कभी दिए नहीं पैसे। 4th ईयर तक तो भाई वो अपने मतलब इग्नोर करता है, हमारे को इग्नोर कर रहा है भाई साहब। तब हमें 4th ईयर में समझ में आया इस दोस्त के बारे में कि हमेशा कहता था कि भाई हर आदमी के 5 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए थे। बाद में तो लगा कि हम एक सोर्स ऑफ इनकम थे। खेल गया भाई। प्लेसमेंट सेल, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होता है, हमारे प्लेसमेंट सेल था, पर उसमें एक ही बंदा था जो खुद पूरे दिन नौकरी ढूंढता रहता था। वो पूरे दिन खुद Naukri.com पे बैठा रहता था कि बस नौकरी लगी वो चला ही जाएगा यहाँ से। उसके वहां पे बोर्ड लगा था, मुझे आज भी आता, हम सब लोगों ने फोटो खींच रखी थी। बोर्ड फोटो थी, उसमें लिखा था हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। क्योंकि हमारे पास उस टाइम तो था ही नहीं कोई ऐसा पढ़ने के लिए, स्कूप उप के आर्टिकल तो थे नहीं हमारे पास। हम वो लिखा था, पहला पॉइंट लिखा था वो था ना शेक हैंड विद कॉन्फिडेंस। बड़ा आपने कभी हम कॉन्फिडेंस शेक करते हो तो लगता है सामने वाले को ये, तो मैं कहा हमारे हाथ में कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा, तो हम लोग लेकर आए ये सब। ये सब लोगों ने 1 महीने ये किया है, पूरी इतनी कलाई मजबूत हुई। अब हम 1 महीने बाद कर रहे हैं हेलो, दूसरा कह रहा आई हेलो आई, सब आई कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। दूसरा पॉइंट था कि मेक गुड आई कॉन्टैक्ट, ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा। मैं HR को इंटरव्यू देने गया, भाई वो अनसेफ फील कर रही है मुझसे। मुझे बोलना पड़ा कि मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आपका खुद का ऑफिस है ये। पर जॉब कहाँ लगनी थी भाई, जॉब लगनी नहीं लगती। फिर हमने कहीं ढूंढे तो मिल लगा रेफरल। एनी आइडिया अबाउट रेफरल थिंग, क्या होता है रेफरल? जब दूसरे को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपने ऑफिस के। हाँ, इसका मतलब होता है कि आप एक बेहतरीन गधे हैं और अगर आपके पास कोई एक और गधा दोस्त है तो आप दोनों मिलके हमारी कंपनी के लिए ढैंचू ढैंचू कर सकते हैं। रेफरल ये होता है बेसिकली, एक और समझाऊं तरीका, वो बिल्कुल वैसा होता है ये कॉन्सेप्ट, नसबंदी समझते हो कि जो करवाता है उसको पैसे मिलते हैं, जो लेके आता है उसको भी मिलते हैं। सर से मैंने बात हुई, कह रहा ठीक है रेफरल में आप आ गए तो आ गए। उस समय बैठा कहते हैं आप हायर्ड ही हो। मैंने कहा डन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वालिफिकेशन ठीक थी हमारी। उसने ऐसे पेपर निकाला, कहते रजत हम कुछ चीज समझाएंगे आपको, वी वर्क एज अ फैमिली। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम तो कभी स्पेंड नहीं करता। उधर फैमिली कहता, वो कहती देयर इज नो हायरार्की इन आवर कंपनी। सुना आपने कभी? नो हायरार्की इन आवर कंपनी। यहाँ पे आप मैनेजर को मैनेज नहीं बोल सकते, सीधा बोलो राहुल क्या कर रहे हो, ऐसे से बोल सकते हो। ये बोला उतने में ना उसके मैनेजर का फोन आया, वो खुद खड़े होकर बात कर रही थी, हेलो सर क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा इससे बड़ी हायरार्की क्या होगी भाई, वो तो है भी नहीं यहाँ पर। समझो। थर्ड पॉइंट था, कह रही रजत सुनो आपको जॉब लग गई है, आपको कुछ नहीं करना, 4 दिन आपको फॉर्मल वेयर पहनने हैं, होता है 1 दिन का कैजुअल कपड़े खरीद लो आप, और फिर जो जितने भी त्योहार होते हैं इसमें कुछ इंडियन कपड़े खरीद लेना आप। कह एनी मोर क्वेश्चन? मैंने कहा ये बताओ स्कूल की बुक्स कहां से लेनी है, जब इतना कुछ हो ही गया। और बेस्ट लगता है मुझे एक एग्जांपल, उसने बोला था रजत मेक श्योर डोंट पुट योर पेन इन कंपनीज इंक। एनी आइडिया अबाउट दिस? मेरा आंसर था यस।
कोई वेग गैस करना क्या होगा इसका मतलब बताना। सारे जॉब कर रहे हो, बताओ चलो। Don't steal. डोंट Steal. स्टील, अफेयर मत करना, ऑफिस में अफेयर मत करना। मुझे लगा ऑफिस में स्टेशनरी नहीं चुरानी। मुझे लगा, अब भला वो 1 साल बाद कोई बंदा पकड़ा गया तो एचआर ने बोला वी टोल्ड यू ना डोंट पुट योर पेन इन कंपनीज इंक। मैं कहा शिट, अफेयर नहीं चलाने थे पर पेन चला सकते थे। मैंने 1 साल पेन चुराया ही नहीं। कितना नुकसान किया मैंने अपनी जिंदगी में। ऐसा वो कंपनी लाला के मूड के साथ चलती है। लाला जी की पॉलिसी थी ओपन डोर पॉलिसी, पर उनके गेट हमेशा बंद रहते थे। एक तो लाला कंपनी दिक्कत क्या नाम, लाला कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। लाला कंपनी में 20 मैनेजर थे और 4 एग्जीक्यूटिव थे। क्योंकि लाला जी ना अंदर से राजा आदमी थे। आपका काम अच्छा लगा, आप मैनेजर, आप चाह रहे हो तो टी मैनेजर, आप टेस्टिंग मैनेजर। लाला जी की टाइपिंग स्पीड माइनस में थी। वो देखिए भगवान ने आपको 10 हाथ दिए, पर लाला जी भरोसा इन 2 उंगलियों पे ही करते थे टाइप करने के लिए। हो ओप यू आर डूइंग वेल, बंदा अनवेल हो जाती है। मैनेजर ना हर कंपनी में 2 तरह के होते हैं। एक मैनेजर वो होता है जो कहता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो आगे मैं अब किसी का बुरा नहीं होने दूंगा। दूसरा था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं आगे और बुरा करूंगा। पर मेरा मैनेजर तीसरा था, वो ये था कि मुझे तो अपना दोस्त समझियो बट हु कैन फायर यू। ये अलग जोन में था। कहता हूँ ऑफिस में 2 तरह की मीटिंग होती है। आप लोग बिल्कुल नए लोग हैं, मैं सिखा रहा हूँ आपको। मेरा काम था हर मीटिंग के बाद बिस्कुट उठा के जाना। और मेरा मैनेजर बोलता था कि मेरे भी 2 ले आइयो। ये वाला मैं तो रहा हूँ। मीटिंग 2 तरह की होती हैं। इनफैक्ट एक ही मीटिंग होती है 2 बार होती है हर बार। एक मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस रूम में और उसके तुरंत बाद होती है पनवाड़ी और चाय की दुकान पे। चलो 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 वही बात करते, चलो चलो चलो। वहां पे डिस्कस होता है MOM। पूरी मीटिंग का डिस्कशन नहीं होता है भाई। मैं बता रहा हूं उतने स्टार्टअप पुणे बैंगलोर में नहीं बनते जितने स्टार्टअप पनवाड़ी की दुकान पे खड़े खड़े बनते हैं। मेरा मैनेजर भाई बिल्कुल छुट्टे वाला, ऐसे 17 रुपए की सिगरेट पी रहा है, 8 रुपए की मेरे मुंह फेंकता था। भाई सिगरेट जलाएगा, ऐसे बात करते करेगा, कह रजत भाई, हाँ सर, रजत भाई हाँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। एक तो पनवाड़ी के 2 छुट्टे लेते ही सबको होता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ आज। भाई साहब 2 बार तो मैंने खींच लिया। सर क्यों छोड़ रहे हो सर आप जॉब? मेरे पे प्रेशर आ गया। मैंने कहा क्या? मैंने कहा पकड़ो वापस सिगरेट अपनी आप। ऐसा कह रहा भाई अपनी कंपनी खोलेंगे। भाई साहब अपनी फंडिंग मिल रही है। उतने पनवाड़ी कह रहा हाँ भैया। कह रहा क्या हुआ? कह रहा सर मेरा हिसाब दे जाना। जहां भी स्टार्टअप करना करते रहना, पर मेरा सब क्या करा दे जाऊंगा, फालतू की बात नहीं करा। रजत फंडिंग मिल गई है, इस लाला की कंपनी के सामने अपनी कंपनी खोलेंगे यहाँ पे। उतना जगह नहीं है रोड पे, पर बनाएगा अपनी कंपनी। कह रहा स्पीड ब्रेकर तोड़ देंगे, यहीं बनाएंगे रोड पे बनाएंगे। ऐसा यही बनाएंगे, 2 मंजिल का ऑफिस बनाएंगे, एक पे तू बैठेगा एक पे मैडम। ठीक पूरा सब एजेंट करेंगे। फंडिंग मिल गई है, ये मिल गया वो मिल गया, सेट हो गए। 4 क्लाइंट यहाँ के वो फिर कहा चलो लाला का फोन आ गया चलते हैं। आपको भी अपना सुना है, कोई आपको बोलता है कि आप अब अच्छे लग रहे हो, लगने लगे हो, ऐसे सबको बोलते हैं। आपको समझ नहीं आता कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है या मेरी बेइज्जती है। कभी ऐसा महसूस किया आप लोगों ने? उसी को कॉर्पोरेट में कहते हैं ड्राई प्रमोशन। एनी आइडिया अबाउट ड्राई प्रमोशन? क्या प्लीज? You are promoted in terms of obligations, but not in terms of money. मनी, या इसे कहते हैं आई लव यू बट आई लव यू एज अ फ्रेंड। कंपनी कह देती है कि भाई बता ना, इसमें होता है कि TNC बड़ा लिखा होता है ऑफर से। ड्राई प्रमोशन में ओनली थिंग वेट होती है वो इंक्रीमेंट लेटर। मेरा मैनेजर रो के गिला कर दिया था पूरा लेटर वैसे वैसे। हमने पार्टी मांग ली उससे, वो मैं बोल भी नहीं पाया खुल के। कह रहा चलो पार्टी पे, हमें पार्टी पे ले गया। फिर हमें वहां पता लगा ड्राई प्रमोशन हुआ है। मतलब ना वो जो रूम से निकला था, आपने देखिए मूवी तेरे नाम, क्या वो हिला रहे हैं, वो हिल नहीं रहा है ऐसा। वो जाकर अपनी बस में बैठ नहीं जाता तेरे नाम में, ऐसे पागलों की तरह बैठ जाता। कह रहा भाई वो सब हिला रहे, कह रहा जिंदा कुछ नहीं भाई, वो ऐसा मर चुका था, शरीर त्याग चुका था वो पे। जब पार्टी दी था पता लगा ड्राई प्रमोशन है, तब समझ में आया क्या होता है ये। कह रहा पैसे नहीं। फिर हमने खुद काउंट करके पार्टी दी उस आदमी को। लाला जी ने बुरा प्लान कर रखा था उसको कि इसको खुद ही हटा देंगे। एक दिन ना उसको ऐसे बुलाया, कह रहे लाला जी बुला रहे हैं, सिगरेट पी रहे थे मेरे साथ, कह रहे लाला जी बुला रहे हैं। हो गया, लाला जी का बस तुम्हारा आज आखिरी दिन है, सीधा बोल दिया उसको, कुछ नहीं मतलब। उसको एकदम बुलाया कि बस आपका आज आखिरी दिन है। कह रहा सर सामान कह रहा वो आ जाएगा। फिर कह रहा है वो एक बार कॉन्फ्रेंस रूम में कह रहा सबको बुला लेते हैं फटाफट। वो बुलाया, कह रहा सब आ जाओ सब आ जाओ। हम सब आ गए। पेस्ट्री मैनेजर पेस्ट्री ले आया, पैसे ले आया, बस पेस्ट्री ले आया। कह रहा बस इनको ही तो खानी है, बस भेजना है वैसा वैसा।
मैं सर को बनाया, सर आप जा रहे हो? आपने बताया नहीं। कह रहा मुझे खुद ही आज पता लगा है। मुझे समझ में आ गया मैं इस कंपनी ज़्यादा काम नहीं करूँगा। मैंने खुद पहली बार naukri.com पे अपना CEO बना लिया। मैं जैसी भी नौकरी लगी मैं भी चला जाऊँगा। ये था कॉलेज लाइफ। कैसा लगा मुझे ये बताना। एंड यस, जो मेरे लिए फनीएस्ट पार्ट था मैंने वही सब इंक्लूड किया है इस वीडियो में। एंड यस, वीडियो को लाइक कर लेना। कैसा लगा मुझे ये बताना। एंड यस, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में दूसरे किसी रिएक्शन, किसी अच्छी कॉमेडी के साथ, हेल्दी कॉमेडी के साथ। तो यस, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें। अंशुमनदीप को सब्सक्राइब कर लें। यस, वीडियो को लाइक भी कर लेना। बाय बाय।